घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार आपको। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। हर चुनाव एक घुड़दौड़ की तरह से होता है और जब घुड़दौड़ होती है तो तमाम तरह के प्लेयर्स हर घोड़े पर दांव लगाते हैं। गुजरात में भी दांव लगा हुआ है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे या वाघेला मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी या भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि देश की दो प्रतिष्ठित मैगजीन्स ने अपनी अपनी प्रेडिक्शंस चालू कर दी हैं। तमाम टेलीविजन नेटवर्क आपको आने वाले दिनों में अपनी अपनी भविष्यवाणियां सुनाएंगे, कंप्यूटर के जरिए, शोध के जरिए, सफोलॉजी के जरिए। लेकिन हमने आज जैन टेलीविजन ने एक अनूठा प्रयोग करने का प्रयास किया है कि हमने 3 ज्योतिषाचार्य बुलाए हैं। यह प्रोग्राम ताकि सनद रहे वाला रहेगा और हम अपने विद्वान ज्योतिषियों से यह पूछेंगे आज कि गुजरात में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे या इस गुजरात की राजनीति का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और ये प्रोग्राम हम आपको 15 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन भी दिखाएंगे कि हमारे ज्योतिषियों ने क्या कहा था और क्या नतीजे रहे। मैं आपका परिचय करा दूं अपने ज्योतिषियों से। हमारे बीच में हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं अजय भांभी जी, जो कि हमारे जैन टीवी के ज्योतिषाचार्य भी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भांभी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज आप कुर्सी की दूसरी तरफ हैं जी, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। और हमारे बीच में विजय सिंह जी हैं, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और विजय सिंह जी बड़ी शिद्दत और बड़ी कसक के साथ अपनी बात कहते हैं और तारीख लिख देते हैं और वादा करते हैं। देखते हैं आज विजय सिंह जी क्या बताने वाले हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में इनका कॉलम आप पढ़ते रहते होंगे। प्रेम जी, आपका भी स्वागत है। प्रेम जी के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को प्रेम जी ने 5 वर्ष पूर्व बताया था कि आप इस वर्ष में इस दिन पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बहरहाल हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि भामी जी से आज सवाल सबसे अंत में पूछेंगे, क्योंकि भामी जी से तो रोज सवाल जवाब रहते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी से पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ी उत्सुकता है सबके जहन में और सब जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनना कितना निश्चित है, कितना अनिश्चित है, कितने बादल हैं, कितनी लड़ाई है, कितना संघर्ष है। तो ये आप हमको बताएं कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले कि आप अपना गणित देखें, आप चालू रहें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपके जहन में भी कोई गुजरात को लेकर के सवाल है और आप चाहते हैं हमसे कोई सवाल करना, तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा फोन नंबर है 6887516। प्रेम जी, देखिए, यहाँ ये मोदी जी के ग्रहों का ताल्लुक है। जैसी जो हमें इनके बर्थ डिटेल्स हमें मालूम है उसके मुताबिक इनका वृश्चिक लगन में जन्म हुआ है और वृश्चिक लगन में जो मंगल चंद्र लगन में बैठे हुए हैं और इस समय शुक्र में बुध की दशा चल रही है। शुक्र में बुध जब से शुरू हुआ, शुक्र इनका 10वें स्थान में बैठा हुआ है और बुध जो है इनका 8वें स्थान में बैठा हुआ है। दोनों ही ग्रह बेसिकली शत्रु ग्रह हैं आपस कुंडली के मुताबिक, क्योंकि बुध जो है अष्टमेश है और शुक्र जो है सप्तमेश और द्वादशेश होने की वजह से इस कुंडली को गलत खराब रिजल्ट देने चाहिए थे। परंतु बेसिकली क्या हुआ कि बुध में सूर्य और केतु का प्रभाव होने की वजह से इसने विपरीत रिजल्ट देने शुरू कर दिए। जैसे ही अक्टूबर 2001 में ये इसका प्रभाव शुरू हुआ तो मोदी जी इसके यहाँ के जो है सीएम, क्या नाम उनका, गुजरात के सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए जी। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर 2001 से यह दशा शुरू हुई जो कि 14 अक्टूबर 2005 तक चलेगी। और उनकी ग्रह दशा को देखते हुए और उस दिन के ट्रांजिट की, गोचर की पोजीशन को देखते हुए और जितनी स्ट्रांग ये कुंडली है, क्योंकि बुध अष्टमेश होने की वजह से जो कंट्रोवर्शियल हमेशा वो रहे हैं, जब से वो बुध की दशा शुरू हुई है और जब तक ये चलेगी वो कंट्रोवर्शियल रहेंगे। परंतु इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी वो इस इलेक्शन को जीतने में सक्षम रहेंगे। इनकी जीत जो है वो मोदी जी की ही होगी, क्योंकि इसके पीछे बेसिक वजह क्या रहेगी, वो वजह पे आते हैं। आपने अभी तक ये बताया, प्रेम कुमार शर्मा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की जीत जो है इस चुनाव में लगभग निश्चित है
और इसके कारणों पर हम दूसरे दौर में आएंगे। लेकिन हम विजय सिंह जी से पूछते हैं। विजय सिंह जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव जीत करके आएंगे, क्या रहने वाला है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात यहां नहीं करूंगा जी। मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं करूंगा। मैं एक स्टेट की बात करूंगा जिसका नाम गुजरात है जी। जिस सत्ता परिवर्तन की बात लोग सोचते हैं या कहते हैं या इनके आने की बात कहते हैं, वो लाइन ऑफ थॉट मेरा नहीं है। आई सी दिस स्टेट एज ए स्टेट वेयर समथिंग और द अदर इज हैपनिंग सिंस लास्ट 2 years। आई कोरिलेट दिस इलेक्शन। मैं इस इलेक्शन को भी उसी घटना से, उसी घटना चक्र से मैं जोड़ देता हूं। मेरा कहना यह है कि अगर हम किसी स्टेट को एक जीवात्मा मान के अगर उसकी जन्म पत्री हम बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि गुजरात का जन्म 1 मई 1960 को होता है, जब ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से अलग हो जाता है। तो जी जी। 1 मई 1960 6 बजे सुबह अगर इसका जन्म हम मानते हैं, तो आज इसकी दशा चल रही है शनि में बृहस्पति की, जो कि पीछे 1 अगस्त 2000 से इस महादशा शनि के महादशा में जुपिटर की बृहस्पति की अंतर्दशा से ये स्टेट गुजर रहा है, ये राज्य गुजर रहा है, जो कि आगे 15/2/2003 तक चलने वाला है। मेरा मानना यह है कि जो भी उथल पुथल पीछे होता रहा है और बीच बीच में शांति का एक दौर आता गया है इस स्टेट के अंदर से, सिंस 26 जनवरी 2000। जी। जैसे भूकंप आया 26 जनवरी 2000 की बात बाद में करेंगे। मैं अभी इसको कंटिन्यू करके फिनिश करना चाहूंगा। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया। उस दिन शनि और बृहस्पति जैसे 2 भारी ग्रह मार्गी हुए थे, उसी दिन ये भूकंप आया था। जी। गोधरा वाले कांड से ठीक पहले शनि और बृहस्पति मार्गी हुए थे और ये कांड हुआ था। आज की तारीख में या इनकी जो गुजरात स्टेट की जन्मपत्री में आप देखेंगे कि बृहस्पति और शनि, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जन्मपत्री कि जन्मपत्री किस तरह से बनी हुई है, तो ताकि दर्शक भी देखें। आप बताते रहे ताकि दर्शक। मैं ये कह रहा हूं कि जी, दिस इज नॉट दी जन्मपत्री, द अदर वन इज मेष लग्न है जी जन्मपत्री का, गुजरात का जी, और मेष लग्न है जी, और बृहस्पति और शनि कंजंक्ट हैं 9th हाउस में इस जन्मपत्री के अंदर, और दोनों वक्री हैं, दोनों रेट्रोग्रेड हैं जी। आज की तारीख में देखेंगे, जब 12 दिसंबर को वहां पोल्स होंगी, जब इलेक्शंस होंगी वहां पे गुजरात में, तो ये दोनों ग्रह वक्री होंगे। जैसे शनि वक्री हो चुका है 13 अक्टूबर 2002 से, और बृहस्पति वक्री हो जाएगा अभी 6 दिसंबर को जी। तो जब ये इलेक्शंस होंगी तो ये दोनों ग्रह वक्री होंगे। इसलिए मेरे समझ में जब ये दोनों ग्रह वक्री हो जाएंगे तो whosoever is in power shall continue to be in power. That is the logic. That is the logic. जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात यह नहीं कर रहा हूं कि चलिए, आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। I said BJP shall continue in power. जी। अच्छा, आपकी बात में फर्क है। बीजेपी विल कंटिन्यू, बीजेपी शैल कंटिन्यू इन पावर, इन पावर। इससे पहले कि भामी जी ब्रेक पे जाएं, आप बताएं जो इनकी कुंडली है। अच्छा भामी साहब, एक क्योंकि आप तो टेलीविजन का नियम जानते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं ताकि विस्तार से आपकी बात सुनते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं, सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 688751 छोटे से ब्रेक के बाद। Ghatna Chakra is brought to you in association with MDH Masale. Asli Masale Z MDH And JK Tire. JK Tire Total Control. Engineered to rule the road. JK Tire Total Control. नए पाउच में बने MDH मसाले, जो सबके पसंद। दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for,
Now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। The pioneer in steel radials, JK Tyre presents the Ultima XPS, engineered to rule the road. JK Tyre, total control. असली मसाले सच सच MDH MDH Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटनाचक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिषों के हिसाब से अभी तक बीजेपी को बढ़त मिली हुई है और पूरा देश कुछ और सोच रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। अभी तक हमारे ज्योतिषाचार्य यही कह रहे हैं। प्रेम कुमार शर्मा जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा से, और विजय मिश्रा जी कह रहे हैं, विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी कंटिन्यू करेगी गुजरात में शासन करना। देखते हैं भामी जी क्या कहते हैं। अजय भामी जी हमारे साथ हैं। अजय भामी जी बताएं आप। देखिए साहब, इनकी जो कुंडली है, कुंडली तो वही है, स्कॉर्पियो लगन की है, वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी, और इनकी दशा विन्यास भी वही था जो प्रेम जी बोल रहे थे। लेकिन मेरा मत अलग है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मोदी साहब के लिए केक वॉक होने वाला है ये। इट विल नॉट बी केक वॉक, ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा होता। और यहाँ पर दो चीज़ें और हैं बड़ी देखने वाली। एक तो इनकी मोदी साहब की कुंडली तो अच्छी है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। उसमें कमियां यह है कि इनका स्कॉर्पियो लगन है, लगन तो ठीक है, लेकिन जो दशा है वो है शुक्र की और बुध की और शुक्र की। दिस इज द सिचुएशन एट द मोमेंट। तो ये दशाएं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब दूसरा, मोदी साहब एक पार्टी से बंधे हुए हैं, तो उसके लिए बीजेपी कुंडली होना बड़ा आवश्यक है। बीजेपी कुंडली क्या कह रही है, और दोनों में यदि तालमेल हो तो फिर बात बनती है, ना हो तो नहीं बनती। तो जो बीजेपी कुंडली है, उस कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली है वो, और उसमें शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा है। और इसके साथ में आप कहना चाहते हैं कि अर्जुन के ग्रह जब महाभारत हो रहा था वो ठीक नहीं थे, लेकिन कृष्ण सारथी थे, तो अर्जुन विजेता हुए। तो इससे पहले कि ऐसा बोले जाए, साथ में देखना पड़ेगा कांग्रेस की कुंडली क्या है। कांग्रेस की दो कुंडलियां हैं, एक तो है 69 वाली, और एक वो है जब इंदिरा गांधी यादव हुई थी 78 में, 1 जनवरी 1978। करेक्ट। तो दो उनकी कुंडलियां हैं। उन दोनों कुंडलियों का यदि हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस की जो 69 की कुंडली है, उसमें चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा है, जो छिद्र दशा के नाम से जानी जाती है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और इधर यदि हम देखें, अगर कांग्रेस का जन्म माने तो वो तो अलग है। 1869 उसके बाद क्या हुआ था कि पार्टी बिल्कुल व्यक्तिगत हो गई थी जी, तो वो तो खत्म हो गया था। अभी सामूहिक हो गई। अभी तो पता नहीं, देखा नहीं। तो कांग्रेस की कुंडली थोड़ी कमजोर है जी। मोदी साहब की कुंडली ठीक है, बीजेपी कुंडली ठीक है, तो एज तो रहेगा, लेकिन केक वॉक नहीं है, जस्ट बी एन एज। और मेरे को लगता है काफी रस्साकशी होगी सरकार बनने में, एकदम केक वॉक नहीं है। भाभी साहब, कुछ ना, जैसे प्रेम जी ने साफ साफ कहा, प्रेम जी ने कहा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे, विजय सिंह जी ने कहा कि बीजेपी विल कंटिन्यू, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल। आपकी बात में थोड़ा सा पशुपेश नजर आ रहा है। मेरी बात में यह है कि आई एम वेरी क्लियर, बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और स्लाइटली एज होगा और मैनिपुलेशन होगा। नहीं, पर मेरा दर्शक आपसे कुछ और सुनना चाहता है। मेरा दर्शक ये चाहता है कि बीजेपी कंटिन्यू करेगी, मोदी कंटिन्यू करेंगे, या कांग्रेस कंटिन्यू करेगी? मैनिपुलेशन के बाद कंटिन्यू करेगी, ऐसे कंटिन्यू नहीं करेगी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं इलेक्शन के बाद बीजेपी तिकड़म से सरकार बनाएगी? हाँ, अजय भामी जी ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जी, मैनिपुलेशन के साथ। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अजय भामी जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 15 दिसंबर को जो सरकार बनाएगी वो तिकड़म से सरकार बनाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, और तिकड़म कांग्रेस भी कम नहीं करेगी, दोनों की बराबर की टक्कर होगी। नहीं, मैं जो स्पेसिफिक आंसर जानना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तिकड़म से सरकार बनाएगी और सरकार बीजेपी की बनेगी। क्लियर कट नहीं बनेगी, मतलब जैसे क्लियर कट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा केक वॉक। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार आपके हिसाब से बीजेपी की बनेगी, तिकड़म से बनेगी? तिकड़म से बनेगी। दिस क्लियर? तिकड़म के बिना नहीं बनेगी। तिकड़म के बिना नहीं बनेगी। दैट्स वेरी गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं कांग्रेस के फ्यूचर की तरफ, क्योंकि
कांग्रेस प्रतिद्वंदी पार्टी है, बीजेपी का पे बाद में आएंगे और गुजरात के नतीजे इस चुनाव के क्या होंगे उस पे बाद में आएंगे। लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है। प्रेम जी, आप बताएं। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जैसी ग्रह दशा चल रही है, जैसे मैंने बुध के ऊपर इशारा किया था कि बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा, बहुत चर्चा होगी, बहुत कांटे की टक्कर होगी, और क्योंकि आगे जो कांग्रेस के जो ग्रह आने वाले हैं वो बहुत बढ़िया आने वाले हैं, और बीजेपी के जो ग्रह हैं, क्योंकि अभी जिसको कहते हैं कि जुलाई 2003 तक, ठीक है ना, तो चाहे कोई कांटे की टक्कर हो, चाहे कोई कितना मर्जी झगड़ा हो, परेशानी हो, कुछ भी इनको तिकड़मबाजी करनी पड़े, बहुत मुकाबला जबरदस्त हो, लेकिन इनकी ग्रह दशा, क्योंकि इस समय जो बीजेपी की ग्रह दशा चल रही है उसको देखते हुए भी शुक्र में बृहस्पति की दशा है, उधर जिसको कहते हैं कि मोदी की, उसकी भी शुक्र की दशा चल रही है, और उधर जिस समय सूर्य उदय हो रहा है वही लगन चल रहा है जो उसका लगन है जी मोदी साहब का। तो इस स्थिति में जो बीजेपी के ग्रह हैं वो काफी हावी पड़ जाते हैं दूसरों के मुकाबले में, और कांग्रेस के जो ग्रह हैं आज की स्थिति में वहां पर हमें इतने अच्छे मालूम नहीं पड़ते हैं, जो कि जिसको कहते हैं कि उनकी बातें तो चलेंगी, लगेगा जरूर ऐसे हालात ऐसे बनेंगे कि बिल्कुल ऐसा जिसको कहते हैं कि कांग्रेस विन कर रही है, या कांग्रेस की जिसको कहते हैं कि बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, बहुत बड़े बड़े इशू उठेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुक्र में बुध, क्योंकि बुध जो है मीडिया को, बातों को रूल करता है, जर्नलिज्म को रूल करता है, अखबार हर रोज बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हर रोज चर्चाएं होंगी, नई नई किस्म के नए नए मुद्दे उठ के आएंगे, जो गड़े पुराने मुद्दे हैं वो भी उठ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस की पोजीशन मेरी समझ में आती है उसके मुताबिक अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जी, क्योंकि इस समय अगर हम सोनिया जी की भी अगर कुंडली में नजर मारें जो कि इस समय कांग्रेस को रूल कर रही हैं, ठीक है ना, तो उनके मुताबिक भी जो उनकी दशा है वो मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी में जिसको कहते हैं बुध में चंद्र में बृहस्पति, बुध में चंद्र में राहु चल रहा है, जो कि तीनों ग्रह दो ईज पे नहीं है जी जी, ईज पे नहीं है, हाथ में अचीवमेंट आकर के जैसे कोई लौट जाए ना, राहु का जो नेचर है, हाँ जी जी जी, राहु को, बिकॉज राहु इज द प्लेनेट ऑफ द इल्यूजन्स जी, उसमें वो दिखाता कुछ ज्यादा है, ठीक है, जब वो चंद्र के साथ आ जाता है तो उसको जिसको कहता है और ज्यादा मौका मिल जाता है, तो बुध में चंद्र में राहु की दशा जो है। प्रेम जी, मैं इस इल्यूजन को मिटाने का उपाय तो नहीं पूछूंगा क्योंकि टेलीविजन है, उपाय पूछा नहीं जा सकता। लौट के आता है छोटे से ब्रेक के बाद, हम लोग लौट करके आएंगे और विजय सिंह जी से और भामी जी से पूछेंगे कि कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है गुजरात में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। Ghatna Chakra is brought to you in association with MDH Masale. असली मसाले से MDH and JK Tire. JK Tire Total Control. Engineer to rule the road. JK Tire Total Control. MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, हो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पलटी मिर्च, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग गुजरात और ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं गुजरात के चुनाव के बारे में और नतीजों के बारे में,
ये हम चर्चा कर रहे हैं ताकि हम 15 तारीख को जान सकें कि हमारे ज्योतिषियों ने क्या कहा था, वो सत्य हुआ या नहीं हुआ, और अगर सत्य नहीं होगा तो हम अपने विद्वान ज्योतिषाचार्यों से बुला करके कारण भी पूछेंगे। बहरहाल अजय भाभी जी हमारे साथ हैं और विजय सिंह जी और डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी। विजय जी, आप बताएं कांग्रेस का क्या भविष्य गुजरात में रहने वाला है? बीजेपी का भविष्य तो साफ हो गया, तो इसलिए गुजरात कांग्रेस का भविष्य भी समझ में तो आ रहा है, फिर भी आपसे सुनते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था, हमारे बीच इस बात पे कोई मतभेद नहीं है कि जो सरकार जिनकी है, जैसे बीजेपी की सरकार अभी है, भाजपा की सरकार है, तो ये कंटिन्यू करेंगे जी। इस बात पे हमारे बीच तीनों में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहूंगा, इट मे नॉट बी अ केक वॉक फॉर बीजेपी, स्टिल दे आर गोइंग टू कम टू पावर। द टाइम इज रियली गुड फॉर देम, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टू पावर। एंड कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात मैं बता रहा हूं। बीजेपी के लिए दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी के 20 तारीख तक तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूं। आई डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम टिल February 28th। कम February 28th 2003 they may start having all kinds of problems. मेरा कहना, I base my argument, my contention on just one line. I have based all my arguments on the very fact that I am looking into the horoscope of one individual called Gujarat. I've personified Gujarat here and I am seeing Gujarat's horoscope. मैंने गुजरात को पर्सोनिफाई करके उसके हॉरोस्कोप को मैंने देखा है और जो एनालाइज किया है वो मैं बता रहा हूं आपको कि 20 फरवरी के बाद बीजेपी की सरकार को serious problems face करना होगा. They should be mentally prepared for that in the month of, especially in the month of March and before 15th of April. अगर उस समय तक ये रह गए सत्ता में, they shall continue. They shall continue. जी, भाभी जी आप बताएं। हाँ, इसमें 2-3 बातें हैं। मैंने पहले बोला था कि आज की डेट में जो कांग्रेस की कुंडली है उसमें एक कमी तो है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। दैट कुंडली इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसा हमारी भाषा में बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म से मतलब यह है कि उसका ट्रांजिटरी फेज चल रहा है हमारे हिसाब से, पार्टी का चल रहा होगा उधर अलग बात है। तो ये जो ट्रांजिटरी फेज है ये चलेगा अभी करीब 4-5 महीने और। तो 5 महीने के बाद, तो ऐसा कह सकते हैं अप्रैल के बाद, कांग्रेस के जो सितारे हैं वो काफी असेंडिंग हो जाएंगे, काफी ऊपर की तरफ आएंगे। वहां से कांग्रेस एक नया फोर्स बन के आएगी, तो वहां तो उसको बहुत लाभ होगा। इत्तेफाक से क्या हो रहा है कि इलेक्शन आज हो रहा है, मतलब होने वाला है, तो आज होने वाला है, तो इस समय बीजेपी इज हैविंग एन एज। लेकिन वो एज में मेरे को फिर भी लगता है कि कांटे की टक्कर तो रहेगी और मैनिपुलेशन होगा, और उसके बाद में एक सरकार। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, राकेश पंडित हैं आगरा से, वो सवाल करना चाहते हैं। राकेश जी आपका स्वागत है जय स्टूडियो में, बताएं आपका क्या सवाल है। नमस्कार अनिल जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके कार्यक्रम का भी। धन्यवाद। मेरा सवाल जो है भांबी साहब से है। आप जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कौन जीतेगा इलेक्शन, लेकिन हमें आप ये बताइए कि पोस्ट इलेक्शन जो इलेक्शन सिनारियो होगा उसमें क्या होने वाला है। मान लीजिए आपकी बीजेपी आती है तो गुजरात में कैसा शासन होगा? जो गुजरात के आज के हालात हैं वो बेहतर होंगे या और खराब होंगे? कम्युनल जो टेंशन हैं वो रहेंगे या जाएंगे? कुछ उस बारे में भी आप हमें जरा मालूमात दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का अंतिम सवाल वैसे यही होने वाला था, बहरहाल आपने पूछा तो मैं भामी जी से कहूंगा आप उसका जवाब दें। मुझको ऐसा लगता है कि जैसे ही ये सरकार आती है, इन्हीं की आ जाएगी, तो उसके बाद में डेफिनेटली वहां पर थोड़ा अनरेस्ट होगा और अनइजीनेस होगी, और उसके लिए वही महीने आते हैं अप्रैल तक, अप्रैल मई तक। सरकार तो ही बन जाएगी दिसंबर में, तो दिसंबर से लेकर जनवरी से अप्रैल के बीच का जो आप सारे विद्वान लोग हैं भामी जी, आप भी, आप तो इतना सारा करते हैं, आप मुझको ये बताइए कि अप्रैल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सत्ता को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो सत्ता में होगा उसको बड़े संकट आएंगे, हर तरह के संकट आएंगे। और अच्छा चलिए मैं दूसरी तरह बदलता हूँ, क्या व्यक्ति बदल जाएगा? व्यक्ति बदलने की स्थितियां बनेंगी, लेकिन वहां पर टेंशन बहुत हो जाएगा। हाँ, कम्युनल राइट्स टाइप सिचुएशन बनेगी दोबारा से, और वो सिचुएशन बड़ी घातक होगी। जी विजय जी आप बताएं, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, फिर प्रेम जी से बात करेंगे। जी मैं तो बस इतना ही नहीं, भाभी जी ने जो कहा कि अप्रैल, आपने शुरुआत की इस बात की कि 20 फरवरी के बाद से, बल्कि खासतौर से 28 फरवरी के बाद से 15 अप्रैल तक स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और मैंने उसको स्पेसिफाई किया कि क्या व्यक्ति परिवर्तन है या सत्ता परिवर्तन है, क्या होने वाला है? क्या बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी? सत्ता परिवर्तन होने की भी संभावना है वहां।
वहां कुछ भी होने की संभावना है 15 अप्रैल तक। सत्ता परिवर्तन, व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं करेंगे। एन इंडिविजुअल इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक कहा। मैं प्रेम जी से पूछता हूं, प्रेम जी आप बताएं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हमने शुरू किया था गुजरात से कि गुजरात में इस समय शनि में बृहस्पति की दशा चल रही है, जो कि मार्च 2003 तक चलेगी। और जब से ये शुरू हुई है तब से परेशानियां शुरू हो गई हैं। जब भी शनि में बृहस्पति की दशा आती है तो उसमें जनरली कहीं ना कहीं, क्योंकि 9th हाउस में दोनों बैठे हुए हैं, तो भूचाल, तूफान, दिक्कतें, राइट, सब चीजें इस पीरियड में संभव रहेंगी। तो हम कहेंगे कि 9th हाउस किंगडम में लक के केस में बैठे हुए हैं, आसानी से इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 9th, इसका मतलब ये होगा ऐसी चीजों का प्रचार किया जाएगा जिसकी जरूरत नहीं होगी। चलिए मैं एक सवाल और करता हूं, क्योंकि ये जो राजपाट का काम तो हो गया, लेकिन हर आदमी के मन में एक सवाल है, गुजरात में शांति कब आएगी? भामी जी, क्या गुजरात पीस की और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इसी तरह के दंगे बवाल रहने जिस तरह की कुंडली है गुजरात की, जहां जब ये शनि की महादशा खत्म होगी तो बुध की दशा आएगी, बुध की महादशा। और बुध यहाँ 2nd हाउस में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है, ऐसा देखा था मैं थोड़ी देर पहले। तो जब बुध की अंतरदशा निकलेगी, केतु निकलेगा, शुक्र आएगा, तो इसमें 2-3 साल लगेंगे। उसके बाद वहां पर एक स्टेबिलिटी और नॉर्मलिटी आएगी, उससे पहले नहीं। विजय जी आप क्या कहेंगे? मैं भामी साहब ने जो कहा मैं उसी को कंटिन्यू कर देता हूं। इसके अलावा अगर हम गुजरात की जन्म पत्री देखते हैं तो उसमें इसका 7.5 भी इस पर्टिकुलर स्टेट का 7.5 चल रहा है अभी, और आने वाले 2-3 सालों तक कोई प्रोग्रेस की संभावना हमको नहीं दिखती है। द सिचुएशन वुड समवॉट बी अ लिटिल वॉलेटाइल, आई वुड से, जी इन गुजरात। प्रेम जी? हाँ बिल्कुल, भामी साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अभी कुछ समय लगेगा कि जब तक ये बुध की दशा स्टार्ट नहीं होती तब तक उम्मीद रखना बिल्कुल गलत है। परंतु बुध में शुक्र आने से, क्योंकि शुक्र जो राजा है उसके ऊपर साथ बहुत संबंध रख रहा है, तो इसलिए जो सितारे हैं वो सच स्टेट के भी बदलने शुरू हो जाएंगे। जी धन्यवाद आपका प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विद्वान मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में संभवतः लीड लेगी और सरकार बनाएगी। व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं कौन व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री होगा। हालांकि 2 हमारे ज्योतिषाचार्य मानकर चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अजय भामी जी का थोड़ा सा विवाद है कि तिकड़म से सरकार बनेगी। बहरहाल ये प्रोग्राम हम यहीं खत्म करेंगे और 15 तारीख को इस प्रोग्राम को हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि हमारे विद्वानों ने जो कहा वो ये सही था या नहीं। हम कल यानी कि सोमवार को फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।